क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको जीवन के शोर से दूर एक विशेष मार्ग पर ले जा रही है? अगर हां, तो समझ लीजिए, यह महज एक संयोग नहीं, यह संकेत है कि कोई उच्च चेतना आपको मार्गदर्शन दे रही है। और आज उस चेतना का रूप हमारे सम्मुख प्रकट होगा, हनुमान जी के रूप में। आप अनहर्ड स्टोरीज चैनल पर हैं और यह कोई आम कथा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को पुकारने वाली एक दिव्य यात्रा है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे स्वयं एक मार्गदर्शक हैं जो हर उस व्यक्ति को राह दिखाते हैं जो भीड़ में खो गया है या जिसे अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश है। आज की कथा एक युवा साधक अर्जुन की है जो जीवन में निरंतर विफलताओं से घिरा हुआ था। उसे लगता था कि वह इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं, न रिश्तों में सहजता थी, न करियर में सफलता। हर दिशा में सिर्फ भ्रम, निराशा और असमर्थता। एक दिन वह थक हार कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। मन में था, अब कोई मुझे समझ नहीं सकता, शायद मेरी नियति ही अलग है। वह गुफाओं के बीच जा पहुंचा और वहीं एक रात उसे स्वप्न आया। उस स्वप्न में प्रकट हुए स्वयं हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, वत्स अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह किसी साधारण जीव की नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। अर्जुन ने डबडबाई आंखों से कहा, पर प्रभु, मुझे मार्ग नहीं दिखता। क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में अनफिट हूं? हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि तुम भीड़ के लिए नहीं, दिशा देने के लिए जन्मे हो। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम कौन हो। सहसा ही वह हिमालय की उस गुफा से किसी और ही जगत में पहुंच गया, एक दिव्य लोक जहां न समय था न मृत्यु, बस चेतना और ऊर्जा का प्रवाह था। वहां हर आत्मा प्रकाशमान थी, कुछ धीमी, कुछ तीव्र। हनुमान जी ने कहा, देखो अर्जुन, यह वे आत्माएं हैं जो अभी नींद में हैं। संसार की माया ने इन्हें बांध रखा है, पर कुछ आत्माएं तेजस्वी हैं, वे जाग चुकी हैं और उन्हीं में से एक तुम हो। पर प्रभु, ये तेजस्विता मुझे क्यों थका देती है? अर्जुन ने पूछा। हनुमान जी बोले, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को पहचानना नहीं सीखा। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति है, पर जब तुम अज्ञानियों के बीच जाते हो तो उनकी ऊर्जा तुम्हें खींचने लगती है। इसलिए तुम्हें एकांत दिया गया। यह दंड नहीं, सुरक्षा है। अर्जुन जैसे जैसे सुनता गया, उसकी आंखों से अवरोध टूटते गए। वह जान गया, भीड़ में खोया रहना उसकी नियति नहीं थी। हनुमान जी ने फिर कहा, जब श्री राम ने मुझे अपने संदेशवाहक के रूप में चुना, तब भी लोग मुझे वानर ही समझते थे। उन्होंने मेरी आंतरिक क्षमता को नहीं पहचाना, पर मैंने अपने अंतर की आवाज सुनी और वही मेरी शक्ति बनी। अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी आत्मा की आवाज पहचानो। उस दिव्य क्षण में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी सारी पीड़ा, उसका अकेलापन, यह सब ईश्वर की योजना थी। हनुमान जी ने उसे जीवन के 3 सूत्र बताए। पहला, एकांत में अपनी आत्मा को पहचानो। भीड़ तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाती है। जब तुम शांति में बैठते हो तब परमात्मा से संवाद संभव होता है। दूसरा, अपने प्रकाश से मत डरना। तुम्हारी ऊर्जा कई बार दूसरों को असहज करती है, क्योंकि वे उस प्रकाश को सह नहीं पाते। पर तुम मंद मत पड़ना, तुम जागे हुए हो और तुम्हारी जागरूकता ही किसी अन्य की नींद तोड़ सकती है। तीसरा, समय को समझो, जल्दी मत करो। ईश्वर हर आत्मा के लिए समय निर्धारित करता है। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम दुनिया को बदलने वाले हो, इसलिए धैर्य रखो। अर्जुन अब चुप था। एक अजीब शांति उसके भीतर उतर आई थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और जब दोबारा खोली, वह गुफा में था। लेकिन अब वह वैसा अर्जुन नहीं था। वह जान चुका था, वह एक संदेशवाहक है, वह एक हीलर है, वह एक शिक्षक है और उसका मार्ग भीड़ से अलग है, लेकिन श्रेष्ठ है। अगर आप यह कथा सुनते हुए भीतर कुछ महसूस कर रहे हैं, तो जानिए, यह महज कहानी नहीं, यह भी एक दैवी बुलावा है। हनुमान जी की तरह ही आप भी किसी संदेश के वाहक हैं। आपकी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब अगली बार आप भीड़ में असहज महसूस करें तो घबराएं नहीं। समझें, यह संकेत है कि आप वहां के लिए नहीं बने, आपको उस जगह से ऊपर उठना है। अनहर्ड स्टोरीज पर हम आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। और अगर आपकी आत्मा ने आज यह याद किया हो तो नीचे कमेंट करें, जय हनुमान, मैं जाग गया हूं। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। हनुमान जी की कृपा से आपका मार्ग प्रशस्त हो। अनहर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो किसी ऐसे साथी से साझा करें जो आज अपनी रोशनी भूल चुका है। याद रखिए, आप असामान्य नहीं हैं,
आप विशेष हैं, आप चुने गए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अनहर्ड स्टोरीज, जहां कहानियां आत्मा को जगाती हैं।